सादगी। डिम्पल बहुत ही सादी लड़की थी। सादा पहरावा ही वह सूट पहनती थी। वो जब सादे सूट में भी होती थी तो भी वह बहुत ही अच्छी लगती थी। उसके नए नक्श ही बहुत सुंदर थे। उसकी सादगी के बहुत से लोग फैन थे और अक्सर उसको लड़कियां देखकर जलती थी, क्योंकि वह इतना मेकअप लगाकर भी इतनी सुंदर नहीं लगती थी जितनी वो बिना मेकअप के ही सुंदर लगती थी। डिम्पल कॉलेज में पढ़ती होती है और उसका कॉलेज में बीए भाग दूजा होता है। वह जिस दिन से कॉलेज आई होती है उसी दिन से ही अमीर घरों की लड़कियों के पिस्सू पड़े होते हैं, क्योंकि वो तो क्लब में हर रोज जाती होती है और वो तो बेचारी कहीं पर भी नहीं जाती होती, तो भी उसको हर रोज प्रपोज बहुत से गिर रहे होते हैं और उनका और लड़कियों का पूरा नाम खराब होता है। सभी लड़के डिम्पल ही डिम्पल कर रहे होते हैं और बाकी सिर पर हाथ धरे ऐसे ही बैठी रहती है, पर वो टिक कर नहीं बैठती और वो एक स्कीम मन में गढ़ लेती हैं। वो डिम्पल को नीचा दिखाने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ती हैं। वो डिम्पल के मुंह पर तेजाब पाने की पूरी कोशिश करती हैं। वो उसको लैब में ले जाती हैं और प्रयोग करने के बहाने उसको सबसे आगे कर देती हैं कि तुम ही हमको प्रयोग कर कर दिखाओ, हमने तो तेरे हाथों से ही करवाना है, प्लीज़ करो ना। वो ऐसे ही जिद करने लग जाती है और लैब में से जहरीला तेजाब उठाकर उसके आगे कर देती हैं कि इससे तुम प्रयोग करो, हमको तो इससे ही करवाना है। और साथ में ये कहती है कि ये बहुत अच्छा प्रयोग का सामान है, इससे प्रयोग करने का स्वाद ही कुछ अलग आता है। तो डिम्पल तैयार हो जाती है और वो जहरीले तेजाब को हाथ मुंह आंखें को कवर किए बिना ही खोल देती है। बाकी लड़कियां तो दूर खड़ी हो जाती हैं और वो जैसे ही खोलती है तो तेजाब उसको चढ़ जाता है। उसकी आंखों से पानी आ रहा होता है और उसको सांस लेना भी औखा हो जाता है और फिर वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो लड़कियां खूब खुश होती हैं कि अब आएगा असली मजा, इसका काम तमाम कर कर। तो एक लड़की अपना फेस अच्छे से कवर कर कर उसके पास जाती है और तेजाब को जैसे ही उसके मुंह पर पाने लगती है तो मैडम आ जाती है। उनका सारा ही बना बनाया प्लान मिट्टी हो जाता है। तो मैडम जब डिम्पल को देखती है तो एकदम से बाकी लड़कियों को बोलती है कि ये क्या है। तो वह जब कुछ भी नहीं बोलती है तो सभी को सजा दी जाती है। उनमें से एक लड़की उनका बाकियों का सारा ही काम खराब कर देती है। वह सब कुछ ही मैडम को सच सच बता देती है और मैडम डिम्पल के लिए वहाँ डॉक्टर बुलवाते हैं। डिम्पल को चेक कर कर डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो किसी जहरीली गैस के संपर्क में आ गई है। तो मैडम को तो उस लड़की ने सब कुछ बता ही दिया होता है कि ये हमारा सभी का ही प्लान था। तो सभी को पूछा जाता है कि ये तुमने सभी ने क्यों किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था इस बेचारी ने। तो वह सच बता देती है कि वो सादगी में भी बहुत सुंदर लगती थी और हम मेकअप लगाकर भी उसके जितनी नहीं लगती। तो सभी को 5 दिन की सजा कराई जाती है और कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है।
तो ही उनको नानी चेते आ जाती है और डिंपल को होश आ जाता है। सारा कुछ उसकी आंखों के इर्द गिर्द घूम जाता है कि क्या क्या हुआ था। तो वो होश आती सार ही डरने लग जाती है कि मैं जे कहाँ आ गई हूँ। तो जब वह अपने साथ मैडम को देखती है तो वो प्रसन्न हो जाती है कि रब ने मेरी रक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी मैडम की लगाई है। तो वह मैडम को सच बता देती है कि मेरी क्लास की ही लड़कियों ने ये सब किया है। तो मैडम को तो सब पता ही होता है। तो मैडम उसे बताती है कि उन सभी को कॉलेज से निकाल दिया गया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए ही। तो वह खुश हो जाती है और वह बताती है कि उनको 5 दिन की सजा भी हो गई है। तो वह और भी प्रसन्न हो जाती है और हंसती खेलती अपनी लाइफ एंजॉय करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखिए कैसे डिंपल की सहेलियां ही उसकी दुश्मन बन गई। वो भी किस चीज के पीछे, सिर्फ एक हुस्न के पीछे कि वो सादगी में भी अच्छी लगती है और हम मेकअप के बाद भी नहीं। तो उन्होंने उसके मुंह पर तेजाब पाने की पूरी स्कीम गढ़ ली थी। वो तो सब मैडम ने ही बचा लिया। अगर वो ना आती तो कवि का काम हो ही गया होता। उसको भगवान ने बचा लिया मैडम के सहारे। लोग इतने भी गिर सकते हैं, ये एहसास डिंपल को होश आने के बाद में हुआ। तो बाद में उसने अपनी कोई सहेली ना रखी, वह अकेली ही पढ़ाई करती गई। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।